कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मुख्य तौर से थोड़ा सा 10-5 मिनट मैं दीक्षा के बारे में बताना चाहती हूँ कि दीक्षा का मतलब क्या है। कि दीक्षा का मतलब है, चाहे वो हरिनाम हो चाहे वो ब्राह्मण हो, कोई भी हो, दीक्षा का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि अब आप, एक लड़की की शादी होती है, बहुत खुश होती है कि हाँ मेरी शादी हो रही है, या जो भी अच्छा पहनना ओढ़ा, फोटोग्राफी, ये वो है ना। लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या होता है शादी का? रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जो भी आपका ओकेजन है, उस हर किसी का, लड़की माँ बनती है, बहुत खुश होती है मेरा बेबी हुआ है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर कार्य का आपका स्कूल में एडमिशन हुआ, आपका कॉलेज में एडमिशन हुआ, आप बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो हर कार्य का जो एक्चुअल मीनिंग है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। तो दीक्षा का भी मीनिंग, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो हरिनाम ही क्यों ना हो, दोनों का मीनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप अब कैमरे की नजर में हैं, है ना। आपको ऑब्जर्व किया जाता है कि आप दीक्षित भक्त हैं, आप कोई भी ऐसी गड़बड़ नहीं करेंगे जिससे कि हमारे गुरु महाराज को किसी तरीके से कोई ब्लेम हो, या कोई भी कहे कि अगर हम कुछ भी गलत करेंगे तो कोई ये नहीं पूछेगा ये किसकी बेटी है, किसकी पत्नी है, किसकी शिष्य है। हमारे आध्यात्मिक जगत में, हमारे मंदिर में ये पूछा जाएगा किसकी शिष्य है ये, है ना, उसने ऐसा किया। तो हमें ये सब कुछ सोच के करना है, और कोई भी ये भी नहीं हमें करना है कि हम इसकी वजह से ना करें। चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिर भी विवाह करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो भी माँ बनते हैं, है ना। तो क्योंकि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आनंद होता है ना, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बस हमें यही करना है, अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से निभाना है, प्रयास करना है, एक अच्छा शिष्य बने, एक अच्छा गुरु की हर आज्ञा का पालन करें। क्योंकि बिना आज्ञा पालकर, मैं तो साफ शुरू से यही बात बोलती हूँ, बल्कि दीक्षा के बाद हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। फ्री क्या हो जाते हैं? अब आप केवल एक ही काम करना है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना है, बस, और कुछ करना ही नहीं है। दीक्षा से पहले फिर भी हम लोग सोचते हैं ये करना है, ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं, है ना, प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन दीक्षा के बाद आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ वही करना है जो आपके गुरु की आज्ञा है ना। लेकिन अगर आज्ञा पालन में गड़बड़ी है फिर हम गड़बड़ा जाएंगे, है ना। तो ये दीक्षा का एक्चुअल महत्व है, और सबको प्रयास करना चाहिए जरूर। ये आप ये सोचिए, ये आपका गोलोक का गेट पास है। आपको दीक्षित नाम मिलना, गुरु महाराज की शरण ग्रहण करना, गुरु महाराज को अपने जीवन में आध्यात्मिक गुरु को लेकर के आना, ये गोलोक का गेट पास है। क्योंकि अगर आप अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए जीवन नहीं बिता सकते तो गोलोक में कैसे जीवन एंट्री पाओगे, है ना। वहां तो राजा भगवान स्वयं है, और हम उनके सेवक बन के जा रहे हैं। तो जब हम अपने गुरु की सेवा नहीं कर सकते तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे। तो इसलिए दीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और बल्कि हमारी जिम्मेवारी जो है, हमारी जो एक तरह से हमारा कार्य जो है वो एक संकीर्ण, लिमिटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? केवल गुरु की आज्ञा का पालन करना। और गुरु कोई ऐसी आज्ञाएं हमें नहीं देते हैं, सिर्फ यही तो कहते हैं 16 माला करो, 4 नियम करो, और अपने मन की मत चलाओ, मेरे अकॉर्डिंग चलो, है ना, बस यही तो कहते हैं। तो बस यही हमें करना है, इसी के ऊपर फोकस
तो इसी को करते हुए हम धीरे 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 अपने आप कहाँ बढ़ जाएंगे पता नहीं चलेगा, है ना। तो आज बहुत सुंदर दिन है, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी गोपाष्टमी का दिन है। तो बहुत ही सुंदर दिन है आज गोपाष्टमी के दिन। भगवान जो हैं अब छोटे से बालक नहीं रहे हैं, अब बड़े हो गए हैं और मैया को कहते हैं, मैया बाबा को कहते हैं कि अब मैं इतना छोटा नहीं हूँ कि मैं बछड़े चराऊं, अब मुझे गैया चरानी है ना। अब मुझे गैया चरानी है। पहले तो मैया बाबा नहीं मानते हैं, इनको तो लगता है बालक छोटा है कैसे गैया चराएगा। तो लेकिन कृष्ण जिद कर रहे हैं बहुत दिन से, तो ऐसे आसानी से नहीं दे दिया उनको गैया को। मीटिंग बैठी कि देनी चाहिए गैया या नहीं देनी चाहिए। तो मीटिंग में यही डिसाइड हुआ कि कृष्ण को अब गैया दे देनी चाहिए। कितने साल के कृष्ण थे? लगभग 7 साल के कृष्ण थे उस समय जब कृष्ण को गैया दे दी गई उनके हाथ में। तो अब गैया चराने के लिए कृष्ण निकल पड़े हैं। और लेकिन अब मैया को बड़ी चिंता है कि मेरा लाला जाएगा, पाँव में इतने कंटीले रास्ते हैं, कंकर हैं, पत्थर हैं, तो कैसे चलेगा, पाँव में जूते नहीं हैं। तो जूते लेके भागती हुई आएंगी, ये जूते पहन के जाओ। जूते बनाए लाला के लिए, लेकिन कृष्ण नहीं माने कि मैं जूते पहन करके नहीं जाऊंगा। अगर जूते पहनाने हैं तो मेरी गैया को भी जूते पहनाओ। तो अब मैया कहाँ तक इतने जूते बनाती। तो आखिर नंगे पांव कृष्ण गए और साथ में अब सिर्फ गोप बालक गए हैं। जैसे आगे आगे गैया चल रही है, बीच में कृष्ण है और पीछे सारे गोप बालक हैं। तो ऐसे झुरमुट सा चल रहा है। और स्त्रियां लेकिन अलाउड नहीं है, गोपियां अलाउड नहीं है। तो फिर राधा रानी जो है वो जाना चाहती हैं साथ में, तो कैसे जाए। तो राधा रानी ने गोप बालक का वेश धारण किया और साथ में उस झुरमुट में घुस गए। तो इसलिए आज के दिन हमारे मंदिरों में राधा रानी को गोप बालक का वेश बनाते हैं। दोनों को ही ग्वाले का रूप धारण कराते हैं, कृष्ण को भी और राधा रानी को भी। तो इसलिए गोपाष्टमी भगवान ने इसलिए इस दिन को, इस उत्सव को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है कि ताकि भगवान चाहते थे कि जब ये जो हमारी शुक्ल पक्ष की प्रति कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो ये प्रतिपदा से लेकर के ये सप्तमी तक 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन उठाया और ये 8वें दिन की ही बात है ना, अष्टमी के दिन। तो ये 7 दिन तक 8वें दिन भगवान गोपाष्टमी जो है भगवान फिर सुंदर गैयों को सजाया जाता है, सुंदर उनके पाँव में पायल पहनाई जाती है, तिलक लगाया जाता है, कई रत्नों से उन्हें जड़ा जाता है। सुंदर हम देखते हैं गोपाष्टमी के दिन गैयों को सुंदर वस्त्र धारण कराए जाते हैं। हमारे मंदिरों में तो बहुत सुंदर सजाया जाता है। तो सुंदर रतन जड़ित वस्त्र हर गैया के ऊपर ऐसे वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो इस तरीके से गोपाष्टमी का उत्सव जो है वो मनाया जाता है। तो जब लाला आते हैं वहां से धूल धूसरित और मैया दरवाजा खोलती है और बड़ी लाड से लाला को देखती है कि कैसे लाला जो है बेचारे थक गए होंगे। और वो बड़े सुंदर सूरदास जी के पद हैं इसके ऊपर। मैं कोशिश करती हूँ, मुझे गाने नहीं आता है वैसे, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। यशोदा मैया खोल केवड़िया, लालो आयो गैया चराए, आयो गैया चराए, सांवरो आयो गैया चरायो, आयो गैया चराए, सांवरो आयो गैया चराए। यशोदा मैया खोल केवड़िया, लो आयो गैया चरायो।
बोलो। नहीं तो मैं साथ साथ लय गा लूंगी, थोड़ा पहले काफी पहले गौ सुना था। गोप गोपाल दाऊ संग, गौ गोप गोपाल दाऊ संग, वंशी मधुर बजाए, वंशी मधुर बजाए ओ लालो, वंशी मधुर बजाए। सुन गोपी जन मन हर्षित भई, चढ़ी अटारी जाए यशोदा मैया, खोल के बड़िया लालो, आयो गैया चराने। भगवान जब जाते थे तो बंशी बजाते हुए जाते थे, और आते थे तो बंशी बजाते हुए आते थे। तो स्त्रियों को इतनी परमिशन नहीं होती थी कि वो बाहर निकल जाएं, तो अपनी अटारी पर छत पर चढ़कर देखती थी अब कृष्ण आने वाले होंगे, आने का समय हो गया है, गोधूली वेला हो गया है, तो अटारी पर चढ़ जाती थी कृष्ण को देखने के लिए। हालांकि धूल दूसरी लाला होते थे, कोई धूल से सने हुए, बुरी तरह से सुबह से निकले हुए, लेकिन फिर भी कृष्ण सबको प्यारे लगते हैं। यशोदा मैया करे आरती, फूली नहीं समाए, यशोदा मैया करे आरती, फूली नहीं समाए। हंस हंस लेत बलैया मैया, बार बार बलि जाए। हंस हंस लेत बलैया मैया, बार बार बलि जाए। यशोदा मैया खोल के बड़िया लालो, आयो गैया चराए। यशोदा मैया खोल के बड़िया लालो, आयो गैया चराए। दूध दुहाए कहे मन मोहन, माखन दे मोरी माए। दूध दुहाए कहे मन मोहन, माखन दे मोरी माए। कदलोई तो ये छाछ मिलेगी, लाला पियो दूध अपार। यशोदा मैया खोल के बड़िया लालो, आयो गैया चराए। इतने में एक सखी सांवरी, इतने में एक सखी सांवरी, तीरथ पहुंची आए। गोविंद मोको दूध न देवे, गैया रही रमाए। क्या समझ आई? इतने में एक सखी आती है और आकर के यशोदा मैया को कंप्लेंट कर रही है कि गोविंद मुझे दूध नहीं देता, सारा दूध खुद पी जाता है। और गैया जो है रंभा रही है, जो बछड़े हैं वो रंभा रहे हैं, क्योंकि उनको दूध नहीं मिल रहा है। सारा दूध जो है वो गोविंद पी जाता है। सखी सांवरी कहने लागी, सखी सांवरी कहने लागी, मधुर मधुर मुस्काए। सुर श्याम यशोदा के लाला, नित्य सुहावन जाए। सुर श्याम यशोदा के लाला, नित्य सुहावन जाए। यशोदा मैया खोल के बड़िया लालो, आयो गैया चराए। यशोदा मैया खोल के बड़िया लालो, आयो गैया चराए। आयो गैया चराए लाला, आयो गैया चराए। आयो गैया चराए लाला, आयो गैया चराए।
यशोदा मैया खोल के बड़िया डालो आयो भैया चढ़ा। मुझे अट्रैक्ट करते हैं ऐसी जो हाँ प्रिया सखी है। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी, सुन लो मेरी गोपाल में कोई गैया तेरी, सुन लो मेरी गोपाल में कोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी, सुन लो मेरी गोपाल में कोई गैया तेरी। पांच विकार से आकी जाए, पांच तत्व की है देही, पांच विकार से आकी जाए, पांच तत्व की है देही, पर बस भटकी दूर गई है, चैन पाऊं अब तेरी, पर बस भटकी दूर गई है, चैन पाऊं अब तेरी, कैसा माया जाल में उलझी गैया तेरी, कैसा माया जाल में उलझी गैया तेरी, सुन लो मेरी गोपाल में उलझी गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मेरी गोपाल में कोई गैया तेरी। यमुना तट नंदन वटना, कोई ग्वाल कोई पीछे, यमुना तट नंदन वटना, कोई ग्वाल कोई पीछे, कुसुम लताना तेरी चटाना, बाल बखेरू कोई पीछे, कुसुम लताना तेरी चटाना, बात बखेरू कोई पीछे, अब सांझ बड़ी गोपाल में व्याकुल गैया तेरी, अब सांझ बड़ी गोपाल में व्याकुल गैया तेरी। तो अगर हम भगवान की गैया हैं तो जीवन की सांझ ऑलमोस्ट सबकी हो चुकी है, किसी की हो चुकी है, किसी की होने वाली है, लेकिन क्या सिखाना चाह रहे हैं इसके माध्यम से कि जीवन की सांझ हुई है तो व्याकुलता बढ़नी चाहिए, है ना। हमें व्याकुलता होनी चाहिए कि अब समय सारा निकल चुका है, अब सांझ हो गई है, तो अब हमें इतनी व्याकुलता होनी चाहिए कि प्रभु कब आप मिलोगे, कब मैं आपकी शरण में आ पाऊंगी, कब आप मुझे एक गैया की तरह प्रेम दोगे, कब मैं आपके प्रेम में
व्याकुल हो पाऊंगी। लेकिन जब तक ये व्याकुलता नहीं आएगी तब तक बात बनने वाली नहीं है। मुख्य हमें व्याकुलता हमारे हृदय में आनी चाहिए कि कैसी क्या मतलब क्या मैं खो रही हूँ, क्या मेरे हाथ से छूटा जा रहा है, ये व्याकुलता हमें आनी चाहिए। अब सांझ भई गोपाल में व्याकुल गैया तेरी, अब सांझ भई गोपाल में व्याकुल गैया तेरी। सुन लो मेरी गोपाल में व्याकुल गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। बंसी के स्वर नाद से तेरो मधुतान से मुझे पुकारो। बंसी के स्वर नाद से तेरो मधुतान से मुझे पुकारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हरे मुरली मनोहर नाम तिहारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हरे मुरली मनोहर नाम तिहारो। मुझे पुकारो, मुझे पुकारो, मुझे पुकारो। हे घनश्याम मैं भटकी गैया तेरी, मुझे पुकारो। हे घनश्याम मैं भटकी गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल में भटकी गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल में कोई गैया तेरी। तो ऐसी प्रार्थनाएं हमें करनी चाहिए भगवान से कि प्रभु हम तो भटक रहे हैं।